हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुरुआत में हॉबिन को देखते हैं जहाँ पे वो टैंकर से बोलता है कि तुम ना अब इसमें ना परमानेंट जॉब कर सकते हो हमारी कंपनी में। वह उसे उसका जॉब फॉर्म देता है और बोलता है कि तुम इसे ना जमा करवा देना याद से। वो बोलते कि मैं यहाँ पे रहूँगी और तुम यहाँ से चले जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे रहना चाहती थी ना, इसीलिए तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि टैंकर अपना जॉब फॉर्म लेती है और उसे फाड़ डालती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। और ये सब देख के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान रहता है। हॉबिन कहता है कि तुम क्या मेरा सपोर्ट करे, तो बोलती हाँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है मुट्ठी बंद करके, तो हॉबिन भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों के दोनों टीम बना लेते हैं इस मुसीबत से लड़ने के लिए। हॉबिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। टैंकर अपना लाइफ ले रही होती तभी हॉबिन उसे कॉल करता है और बोलता है कि तुम ना तैयार होकर रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, हम दोनों थोड़ा आउटिंग पे जाएंगे। तो वो बोलती है कि अभी तो इतना लेट हो चुका है, रात हो चुका है। तो बोला कि तुम ना चिंता मत करो, मैं कर लूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं हाउ चैंग के असिस्टेंट को, जो बोलता है कि फ्लोरल स्टीम का मास्टर लेंगे ना, लेकिन वो रियल में नहीं है, उसके पीछे कोई और है, वो यांग के अंकल लू मिन जिंग है। और ये सब सुन के चैन बोलता है कि वो लोग कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं ताकि वो हमारी कंपनी को ले सके। में हम देखते हैं हॉबिन और टैंकर को जो मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। हॉबिन उसे एक मेले में ले जाता है और उसकी आंखें बंद करके खोलता है, तो वहाँ पे टैंकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलते कि ये कितना अच्छा सरप्राइज है ना। वो बार बार घूम घूम के देखती है। हॉबिन उसे बर्ड के पास ले जाता है क्योंकि टैंकर को बर्ड्स बहुत पसंद है और उसके साथ बहुत अच्छे से मस्ती करती है। दोनों के दोनों वहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। फिर जब बाहर निकलते हैं तो पीछे से हॉबिन उसे हक कर लेता है। तो टैंकर बोलते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हटो यहाँ से प्लीज। हॉबिन कहता है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया है। हक करने के बाद उसे किस भी कर देता है और ये सब देख के टैंकर बहुत ज्यादा हैरान रहती है और शौक में रहती है। हॉबिन उसे उसके घर छोड़ने आता है तो टैंकर पूछते कि ये सब तो फ्रेंड्स के साथ नहीं होता है, तो तुम मुझे ये एक्सप्लेन करोगे। हॉबिन कहता है कि हमें अभी ना बहुत बड़े तूफान से लड़ना है, सो हमें ना अपनी एनर्जी उसके लिए बचा के रखना चाहिए। मैं ये सब ना तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। में हम देखते हैं जहाँ पर टैंकर अपने गम में इतनी ही डूबी रहती है कि वो खुद से ही बातें करती है और खुद ही क्वेश्चन पूछती है, खुद ही आंसर देती है। ये सब उसके फ्रेंड्स देख के उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। यांग हॉबिन से आके पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो बोलते कि हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ, ये सब तो आप ही का होगा ना। अब तो मैं चिल करूँगा और पूरी दुनिया घूमूंगा और जाके एब्रॉड में पढ़ूंगा, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि मैं ये आपके भरोसे सब कुछ छोड़ सकता हूँ, आप तो बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हो सब कुछ। हम देखते हैं जहाँ पे हॉबिन और टैंकर अपना रिजाइन अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे या म्याओ आते हो बोलती कि तुम लोग रुको। और वहाँ पे जाके बोलती है टैंकर से कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मैं तो तुम दोनों के लिए ना ये सब साइन की थी एग्रीमेंट। तो टैंकर बोलते हैं ना हम इस बारे में बात करेंगे। या म्याओ स्टेज पे जाके बोलती है कि मैंने तुम दोनों के कहने पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो हॉबिन बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है, तुम उनके ये बहुत अच्छे से काम कर सकती हो। लेकिन हमें फिर से आवाज़ आता है जहाँ पे सभी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमें तीनों की तीनों गर्ल्स दिखाई देती है जो धमाकेदार एंट्री मारती है और जाके टैंकर से पूछती है क्या हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, वो अभी वैलिड है ना। टैंकर बोलती है कि हाँ अभी तुम लोग साइन कर सकते हो। रिपोर्टर्स उन सभी से पूछने लग जाते हैं क्या आप एमजे लाइफ के लिए करते हो, तो सभी बोलते हैं हाँ हम इनके लिए ही वर्क करना चाहते हैं क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा है, हमने सोचा कि हमें काम कर लेना चाहिए। टैंकर से बोलते हैं कि हमें अभी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। वो उसे इशारे करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो लोग अपने हाथों में हाथ डाल के बोलते हैं कि हम लोग एमजे लाइफ के लिए काम करते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लीमे आ जाती है, फिर सभी उसके ऊपर ध्यान जाता है और लीमे वहाँ पे आती है। फोटोस उन पे बौछार कर देती है, सवालों का पूछती है कि तुम्ही ने वो फोटो डाला था ना हॉबिन के साथ। और वहाँ पे टैंकर जाती है और बोलती है कि आप ऐसे किसी से सवाल नहीं पूछ सकते, वो तो अभी गोसिप करने के लिए बन ही चुकी है, तो तुम लोग ऐसे क्यों करो, समाज में तो ऐसे ही किया जाता ही है। हॉबिन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सो ऐसी रूमर मत फैलाओ, तुम किसी को भी मिसजज नहीं कर सकते। और टैंकर भी यही कहती है। हम
हमारी लीमे बोलती है कि मुझे पता है कि आप सब मुझे पसंद नहीं करते और मैं अच्छी पर्सन भी नहीं हूँ, लेकिन कोई ऑर्डिनरी पर्सन बन के भी जीना नहीं चाहती थी और नहीं ऐसे मरना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। और हॉबिन जब ड्रंक तभी मैंने ये सब फोटो लिया और वो पोस्ट कर दिया, ये सब मेरी गलती, आई एम सॉरी। फिर कहती है कि जो गलती मान लेता वही सक्सेस की पहली सीढ़ी होता है और लीमे ने ये कर दिखाया, इसीलिए लीमे हमारी अब से स्ट्रीमर है और कोई भी इसे जज नहीं करेगा। सभी वहाँ पे बैठे हुए तालियां बजाते हैं और लीमे को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो टैंकर के गले लग जाती है। फिर हम देखते हैं जहाँ पे लू शियांग के अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और लू शियांग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये सब कैसे हो गया। शियांग के अंकल बोलते हैं कि जिंग भी उन्हीं के साइड है, तुम्हारी बहन, तुम उसे तो रोक सकते थे ना, और टैंकर भी तो बहुत ज़्यादा हॉर्नबिन के साइड थी, उसे भी तुम रोक सकते थे। चलो छोड़ो, अब हमारे पास एमजे लाइव नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा स्टीम तो है ना, हम उसे अच्छे से चलाएंगे, चल में हम एमजे लाइव को भी जीत लेंगे। अब हम सभी को कैबिन में देखते हैं जहाँ पे हाउ चैंग लू शियांग से बोल रहे होते हैं कि तुम अपना ऑनलाइन बिजनेस हमारे एमजे लाइव को दे दो, ये तुम्हारे मार्केटिंग के लिए अच्छा होगा, हाउबिन अच्छे से संभालेगा। तो हाउबिन बोलता है कि फादर ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, भाई 2 सालों से इस बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं और आप ये बिजनेस मुझे देना चाहते हो, ये तो गलत है ना। हॉबिन के फादर खड़े होते हैं और टैंकर से उसका ओपिनियन पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये सबके लिए अच्छा होगा, हमारे स्टीमर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ये बिजनेस भी ज़्यादा ग्रो करेगा। ये सुन के लू शियांग बोलता है कि फादर कोई बात नहीं, ये बिजनेस ना आप ले सकते हो। हम देखते हैं जहाँ पे लू शियांग के अंकल बोलते हैं कि तुमने ये बिजनेस क्यों दे दिया, अब हमारे पास स्टीमर ही रहा, तुम वो बिजनेस कैसे दे सकते हो। तो लू शियांग बोलता है कि हम वो बिजनेस वापस से ले लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिर में हॉबिन का टिकट भी आ गया होता है एब्रॉड का, तभी उसके भाई आता है, बोलता है कि तुम सच्ची में एब्रॉड जा रहे हो, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे कह रखा है कि तुम्हारी हर चीज़ का देखभाल करेगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा है क्योंकि तुम वहाँ पे अपना बीमारी का इलाज भी करवा सकते हो। तो हॉबिन बोलता है कि हाँ भाई, आप यहाँ पे सब कुछ संभालोगे, मुझे पता है। हम उसे खिड़की के पास देखते हैं जहाँ पे वो टैंकर और अपने भाई को देख रहा होता है और बोलता है कि मेरे लिए यहाँ से चले जाना ही अच्छा है ताकि टैंकर और मेरे ब्रदर का रिलेशनशिप अच्छा हो सके। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे टैंकर इंटरव्यू ले रही होती है और ये विन का फ्रेंड है। टैंकर उसे इस जॉब के लिए रख लेती है और उसे हाथ में लाके कांग्रेचुलेशन बोलती है। हॉबिन का फ्रेंड उसे देखता ही रह जाता है, तो हॉबिन ये देख के उसका हाथ छुड़वाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जॉब के लिए आए हो ना। अपने फ्रेंड को खींच के लाता है, बोलता है कि तुम टैंकर के साथ ऐसे क्यों कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैंने टैंकर को ना पहले कभी देखा है। तो वो पूछता है कि कहाँ पे देखा, जल्दी बताओ। तो वो बोलता है मैं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना। बिन अपने भाई को मैसेज करता है कि मुझे मेरा वीज़ा मिलने वाला है। तो उसका भाई बोलता है कि कांग्रेचुलेसन तुम्हें अब्रॉड जाने के लिए। ये देख के मैसेज बेचारा ब्रोक हो जाता है और सोचता है कि मेरे भाई को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है क्या। अभी सभी को बताता है कि मैं अब्रॉड जाके पढ़ाई करने वाला हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि अब्रॉड अचानक से कैसे। वो अपनी मॉम से बोलते हैं कि मॉम वहाँ पे ना बहुत अच्छा इलाज है, मैं अपनी मेमोरी का ना इलाज भी करवा सकता हूँ। ये सब सुन के डैड बोलते हैं कि ये लू शियांग का आइडिया है ना तुम्हारा वहाँ जाने के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं डैड, मैंने खुद से लिया ये फैसला। उसके डैड खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो टैंकर को क्या बोलोगे। मॉम बोलती है कि सब टैंकर के कारण हो रहा है ना, ये सब उसी का किया धरा है ना। दोनों भाई साथ में बोलते हैं कि मॉम इसमें टैंकर का कोई काम नहीं है, ये मेरा फैसला था। शियांग अपने अंकल को कॉल करके बताता है कि हॉबिन अब हमेशा के लिए एब्रॉड जा रहे हुए। ये सब सुन के अंकल बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है, अब हमारी काम आसान हो जाएगा। हॉबिन की मॉम टैंकर को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पे हॉबिन की मॉम बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ना एब्रॉड जा रहा है। तो चौंक कर बोलती है टैंकर की फिर एब्रॉड जा रहा है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें पता ही नहीं कि वो एब्रॉड जा रहा है, तुम्हारी वजह से जा रहा है और तुम्हें ही नहीं पता। तुम्हें कैसे भी करके हॉबिन को रोकना है यहाँ पर। इसी में हम देखते हैं जहाँ पे हॉबिन टैंकर से मिलने आता है और वो बोलता है कि तुम क्या एक्साइटेड हो कल के लिए, टूर पे जा रही हो ना तुम लोग। तो टैंकर बोलते हैं कि तुम क्या एब्रॉड जा रहे हो पढ़ने के लिए। हॉबिन बोलता है यस मैं जा रहा हूँ एब्रॉड। टैंकर उससे बोलती है कि तुमने बोला था कि उस चीज़ का तुम एक्सप्लेनेशन बाद में दोगे, तो मुझे अभी एक्सप्लेनेशन चाहिए। और वो बोलने लग जाते तुम्हें तो लव के बारे में पता भी नहीं है और तुमने मुझे क्यों हक किया था। तो और ये सब बोल के वो वहाँ से चली जाती है। हॉबिन के फादर किसी से बात कर रहे होते हैं अपने प्लान के बारे में और बोलते कि उन दोनों को तुम्हें ही एक साथ लाना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। फिर में हम देखते जहाँ पे टैंकर अपनी पैकिंग कर रही है तो बोलती है कि मुझे क्या लेना देना है, हॉबिन चाहे कहीं पे भी जाए, एब्रॉड जाए, कहीं भी जाए। वो शियांग टैंकर को फ़ोन करके बोलता है कि तुम ना वो नेकलेस पहनना मत भूलना, उसे जरूर पहन के आना। हम सभी को बस में देखते हैं जहाँ पर सभी को पता चलता है कि हॉबिन एब्रॉड जा रहा है। तो ये सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है कि हॉबिन एब्रॉड जा रहा है, मुझे बताया भी नहीं। और वो खोलता है अपना मैसेज बॉक्स और जाके
हॉबिन को टेक्स्ट करता है कि तुम अब्रॉड क्यों जा रहे हो, तो वो उधर से भेजता है कि मुझे लगता है ना कि मैं कभी फॉल इन लव ना हो जाऊँ टैंकर के साथ, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन हम तो देखते कि हॉबिन सामने से आ जाता है उनके साथ ये टूर पर, और वो सभी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे भी देख के सभी कोई खुश होते हैं और बोलते हैं कि हमारा मेल लीड आ गया। अब तो हमारा जानना ये बनता है कि हॉबिन अचानक से यहाँ पे आने के लिए कैसे मान गया। तो हम देखते हैं कि हॉबिन मोबाइल पे एक पिक्चर देखता है और वो पिक्चर टैंकर का होता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि वो पहले मोटी थी और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो कूदता फंगता हुआ टूर के लिए निकल जाता है और हमें यहाँ से पता चल सकता है कि ये सब डैड का ही किया धरा है, टैंकर का फोटोज पहले वाला भेजकर। हॉबिन को हम देखते जो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, वो बोलता है कि ये देखो टैंकर का पहले वाला फोटो, मुझे लगता है टैंकर ही थी वो मेरी गर्लफ्रेंड, और मैं अपनी एमनेशिया के कारण उसको पहचान नहीं पाया। लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं फाइंड तो करना पड़ेगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। यहाँ पे जिया मियाओ आती है और हाउ बिन को बोलती कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं अपनी मिस राइट को जाके अब भी गले से लगा लेती, लेकिन तुम तो यहाँ पे आके भूत बन के खड़े हुए हो। हम देखते हैं जहाँ पे सभी को एक एक बॉल चुनना होता है। हॉबिन की बारी होता है तो एक जगह पे रेड बॉल रखा हुआ रहता है तो वो उसमें से उठाता है। किर और फेफई भी रेड बॉल में से ही उठाते हैं। इन सभी को कलर्स के हिसाब से अपने अपने टीम बनाने होते। फेफई, टैंकर और हॉबिन तीनों साथ में टीम बनाते हैं। टियान और लू शियांग एक टीम में रहते हैं। फेफई बोलते हैं कि हमारे बॉस तो हमें ध्यान रख लेंगे, तो टैंकर बोलते हैं कि ये बॉस हमारा टेक के नहीं करेंगे तो खुद ही रफू चक्कर हो जाएंगे जब बारी आएगा। तो वो बोलता है कि तुम अपने बॉस को इतना निठल्ला मत समझो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम रहना चाहते तो रहो, नहीं रहना चाहते तो जाओ। हाउ चंग का असिस्टेंट फ़ोन करता है हाउ चंग को और बोलता है कि आपके हिसाब से मैंने सब कुछ कर दिया है, टैंकर और हॉबिन एक ही टीम में है। एक सीन में हम टैंकर और हॉबिन को देखते हैं जहाँ पे हॉबिन उससे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड सारी पर्सनैलिटी बदल कर आ जाए तो क्या हो सकता है, कि वो लड़की उससे प्यार करती है या नहीं करती। हमारी किर जवाब देती है कि क्या तुम इतने सारे ड्रामास देखने लगे जिसमें सर्जरी करवा के लड़की अपना पर्सनैलिटी चेंज कर लेती है, तुमने ड्रामास देखना ना बंद कर दो अब से। तो हॉबिन बोलता है कि तुम ना सही में पूरी की पूरी डम लड़की हो। अब हम हॉबिन को देखते जो कुछ फ्रूट्स तोड़ने जाता है तो बंदर की तरह उछल कूद कर रहा होता है, तो टैंकर उस पर हंसने लग जाती है और बोलते हैं कि तुम कर भी पाओगे या नहीं। फिर से वो उछलता है तो इस बार मधुमक्खी का छाता गिर जाता है और वो सब देख के उसे बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं और उसमें से मधुमक्खी बहुत सारा निकलने लग जाता है। दोनों के दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, जबकि वहाँ से भाग जाते हैं। फिर में हम देखते हैं जहाँ पे लू शियांग टैंकर को अपने पास बुला रहा होता है, तो हॉबिन कुछ बहाना करके वहाँ से उसे ले जाता है और फेफई से बोलता है कि तुम ना अपना ध्यान रखना, मैं टैंकर को ना कुछ दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। देखते हैं जहाँ पे हॉबिन टैंकर कर करके चिल्ला रहा होता है टैंकर टैंकर, तो उसका भाई आके उससे पूछता है कि क्या हुआ टैंकर के साथ। तो वो बोलता है कि टैंकर अभी कहीं पे भी नहीं मिल रही है, उसके साथ क्या हुआ होगा। तो उसका भाई बोलता है कहीं वो बैब के साथ तो नहीं चली गई ना। तो वो समुद्र में जाने लग जाता है, तभी वहाँ पे टैंकर आ जाती है। हॉबिन उसे देखकर चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ चला जाता है, तो उसे लू शियांग भी देख लेता है। वो तीनों दौड़ने लग जाते हैं साथ में। यहाँ पे भाग मिल्खा भाग वाला कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि कौन सबसे पहले टैंकर के पास पहुंचेगा। और हमारा लू शियांग जल्दी से पहुंच जाता है टैंकर के पास और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं कितना परेशान हो गया। तो टैंकर बोलते हैं कि वहाँ पे बर्थडे इंजर्ड था ना, तो मैं उसको ठीक कर रही थी, मैं फॉरेस्ट में थी। तब देख के हॉबिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। लू शियांग उसका नेकलेस निकालता है और बोलता है कि तुमने ये गिरा क्यों दिया था। तो वो बोलती है कि गलती से गिर गया था, मैं भूल गई थी इसके बारे में। तो वो बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखा करो, मैं कितना टेंशन में आ जाता हूँ। फिर उसे वो नेकलेस पहनाने लग जाता है। फिर वहाँ पे खड़ा हुआ है ये सब देखता रहता है, फिर वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लग जाता है देवदास की तरह। एक सीन में हम देखते हैं जहाँ पे हॉबिन आता है लू शियांग से बात करने और बोलता है कि भैया क्या आप जानते हो टैंकर के पास्ट के बारे में। तो बोलते हैं कि मुझे उसके पास्ट से नहीं कुछ लेना देना है, मुझे उसके फ्यूचर में रहना है। हमारे एपिसोड की यहीं पे एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें और अगले पार्ट का थोड़ा इंतज़ार कर लेना।